हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आइए आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट के एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर, जिसका नाम है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी का नाम जो पड़ा हुआ है तो वो एक गुप्त नदी है, जो कि पहाड़ के अंदर से पानी आता है और आने के बाद नीचे जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ के बाद पानी अपने आप वहाँ लुप्त हो जाता है और पता नहीं चलता कि पानी कहाँ चला गया, और ये भी नहीं क्लियर पता कि पानी आता कहाँ से है। तो हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि गुफा का जो प्रथम द्वार है उस पर हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि बेलपत्र और जो शंकर जी को चढ़ाने के लिए होता है वो शुभ माना जाता है। एक इतना ही एक अभी आप देखेंगे अंदर जाके कि बहुत सारा मैदान है और जगह भी बहुत है, लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ अंदर जाएगा तो रास्ता केवल एक ही है कि जाने का मार्ग या आने का मार्ग कह सकते हैं, तो केवल जा सकता है आदमी या फिर आ सकता है वहाँ से। केवल एक ही व्यक्ति के निकलने की जगह है। तो देखिए चलते हैं और हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम भगवान तपस्या करते थे। ये प्रथम गुफा है और इस तरह से एंट्री करते हुए हम लोग आगे बढ़े। देख रहे हैं आप लोग कि उस साइड से जो अंदर हैं उस साइड से बाहर भी लोग बाग निकल रहे हैं। तो पहले उनको रोका जाएगा कि आप मंत्र करिएगा, तब इस साइड से जाके हम लोग एंट्री करेंगे। चित्रकूट का बहुत पवित्र स्थल है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने 12 वर्ष अपनी तपोस्थली है भगवान श्री राम की। यहाँ पर गुप्त गोदावरी में भगवान श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ यहीं रहते थे, इसी गुफा में, और यहीं अपनी तपस्या करते थे। तो उसी को अभी हम दिखाते हैं, आपको ले चलते हैं आगे। और इस तरह से हमने ले रखा है बेलपत्र और बेल, जो भगवान को यहाँ चढ़ाया जाता है, शुभ माना जाता है। इस तरह से आप लोग जो देख रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं भगवान श्री राम का दरबार जहां लगता था। यहाँ पर भगवान श्री राम का दरबार लगता था, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ। अब ये हम लोग जो बाहर से अंदर आए हुए हैं, गुफा के अंदर ये मैदान है और गुफा के अंदर इतने लोग श्रद्धालु लोग हैं। क्या करेगा यहीं पर, जहाँ ये राम दरबार है, यहाँ भगवान राम का दरबार लगता था। सभी संत ऋषि मुनियों के साथ राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। ये गुफाएं जो आप लोग देख रहे हैं, रामायण के आधार पे 9.5 लाख हजार वर्ष पूर्व की बताई जाती है। प्रतिमय देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को पता था कि भगवान श्री राम का वनवास होगा, भगवान राम आके यहाँ कुछ दिनों के लिए निवास करेंगे। विश्वकर्मा भगवान ने गुफाओं को पहले से बना के रखा। अमरनाथ भगवान यहाँ आएंगे, कुछ दिनों के लिए निवास करेंगे, यही इनकी महिमा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये खुशहाल मतलब बहुत अंदर है, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि अंदर इस तरह का मैदान होगा या कुछ होगा। अंदर भगवान श्री राम तपस्या करते थे सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ। हम लोगों ने प्रसाद है जो चढ़ा दिया है और अब आगे यहाँ से चलते हैं और देखते हैं गुफा के अंदर और क्या क्या है, और जो पानी वाली गुफा है उसका भी दर्शन करवाते हैं।
इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है कंटिन्यू, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो हम लोग जहाँ तपोस्थली है भगवान श्री राम की, वहाँ दर्शन कर चुके हैं और आगे चलते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर यह मैदान है और देख ही रहे हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ भी मंदिर है और सीता मैया का कुछ बताया जाता है। हमने तिलक लगवा लिया है और तिलक लगवाने के बाद आगे चलते हैं। प्रसाद भी दिया है महाराज जी ने, तो रख लिया है। ये यहाँ सीता कुंड है, जहाँ अभी ये लोग देख रहे हैं, ये सीता कुंड है। ये पानी मतलब बारह माह यहीं रहता है, ऐसे ही रहता है, मतलब ना तो सूखता है ना कुछ है। और सबसे एक यहाँ की जो खास बात है वो यह है कि इस जल का किसी को पता नहीं कि आता कहाँ से है और नीचे जाके कहाँ लुप्त हो जाता है, ये किसी को पता नहीं है, कंटिन्यू बहता है। इधर हम लोग बहुत ऊंचाई पर जब गुफा में अंदर प्रवेश किए थे तो काफ़ी ऊंचाई पर आए थे। काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद हमने काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ी थी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फिर हम कहीं यहाँ पहुँचे हैं गुफा के अंदर। गुप्त गोदावरी का उद्गम जो कि धनुष कुंड है वो आगे है और यहाँ से सीता कुंड से हमने जल ले लिया है और अब आगे चलते हैं। ये यहाँ शंकर जी का पिंडी है, तो यहाँ पे भगवान श्री राम पूजा किया करते थे अपनी, मतलब यहाँ बैठ के तपस्या करते थे और भगवान बोले क्या इस तरह से यहाँ भी हमने जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे पूछा यहाँ का इतिहास और देखा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे भगवान श्री राम बैठ के पूजा करते थे। ये सबसे प्राचीन मंदिर है गुप्त गोदावरी मंदिर अंदर। ये खटखटा चोर है, तो खटखटा चोर के बारे में हम आपको फिर बताते हैं। अभी चलते हैं हम आगे जहाँ से गुप्त गोदावरी मैया का उद्गम होता है, तो ये चले जा रहे हैं और ये पूरा मैदान और ये लोग देख रहे हैं हम लोग, तो सब ये वहीं गुप्त गोदावरी का जो प्रमुख द्वार बाहर से जब अंदर घुसे थे उस रास्ते से छोटी सी उसी रास्ते के अंदर ये सब कुछ है। ये गुप्त गोदावरी का जो उद्गम स्थल है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये बनावट और पत्थर की कटिंग देख सकते हैं आप। और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना पुराना और कितना प्राचीन है यहाँ का ये गुप्त गोदावरी है।
जो इच्छा हो राम राम बोलने देगा, आपने एक बार ये दे सकता। ये दुलारी माता का वो मंदिर है, ये बता देगा जो इच्छा हो। गंगा पिरावी में बुद्धि से लेना। आगे बढ़ते रहो भैया, मोबाइल से में रखे हैं। ऐसे हो जाएगी, आप आगे चल रहे हो, ऐसे हो साइड से हो गए, दर्शन हो गए आपके। चलो ऊपर आगे निकलो। और साइड में खड़ो, ऐसे खड़ो। मैं ऐसे हो जाइए थोड़ा माता सा। जी ऐसे खड़ो जी, छोटी आए भैया ऊपर भैया भाई 10 मिनट जल ले लो, जल पी लो भैया, चलते रहिए आराम से। चलो बढ़िया, आराम से आराम से। रुकना दादा, रुकना। आओ आइए। चल भैया आराम से आराम से आराम आगे बढ़ते रहो, चल लेके। यहाँ आना ऊपर। उस वाली साइड से चलो। ऊपर सिर बचाना मैम। ये माँ के नाम का राक्षस था। सीताराम ये ऊपर में देखेंगे काला पत्थर, ये माइंक नाम का राक्षस था, खटखटा चोर। सीता माता नीचे स्नान कर रही तब ये साड़ी चोरी करके भगा। लक्ष्मण जी पहरे में थे, इसको उल्टा टांग दिया, काला पत्थर हो गया। जब ये पत्थर का होने लगा तो भगवान राम से हाथ जोड़ के विनती किया कि मेरा भोजन क्या होगा। जो कलयुग में दर्शनार्थी दर्शन करने आएगा उनका मानसिक पापों का बच्चे करेंगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। नीचे सीता माता के चरण है, हनुमान जी रक्षा पे है। आज मंगलवार का दिन है, इच्छा प्रेम का दान करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सब 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है। चलिए बढ़ते रहिए, जिसको चलते रहिए, यहाँ खड़े ना हुई। चला लो, दान भेंट कर लो, इच्छा प्रेम का जो ये महाराज हिलता भी तो है ना। पहले हिलता था, बंद करा दिया शासन ने। अच्छा, सीता माता के चरण है, बजरंग बली है, इच्छा प्रेम का दान कर लेना है। आज मंगलवार का दिन है, मंगल मुखी सदा सुखी। ये सब 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। जी। देवताओं ने बना के रखा था कि भगवान राम आएंगे, निवास करेंगे। चलिए मैम।
जी जी नहीं और है, आगे है अभी, नीचे उतारने पर मिलेगा। मेन मंदिर यही है मैम। ये मैंने ही वो भी मोबाइल बंद करो ना यहाँ रास्ता में। तो माताएं बहनें अपने पल्लों में, भाई बंधु काका दादा अपने दाहिने हाथ में बेल पत्र पुष्प लेके जाना है। जो चाहेगा वही रक्षा कवच पाएगा। फिर मत कहना कि हमको बताया नहीं और हमने अंदर से रक्षा कवच सिक्का फूल पाया नहीं। उसको रखेंगे तो घर परिवार में सुख शांति, रोजगार में सफलता मिलती है। यहीं से लेके जाना बाबू लोग। बोलो शंकर भगवान की जय, गंगासुर भगवान की जय, गोदावरी मैया की जय। सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, शोर नहीं मचे। गुफाओं का रास्ता अत्यंत सक्रिय है। आने जाने का की मार्ग में 10 मिनट का समय लगेगा। जैसे मिलने वाले दर्शनार्थी निकल जाएंगे तभी आप लोगों को प्रवेश मिल जाएगा। मैम लेफ्ट साइड इधर पानी वाली से पानी है मेन वहाँ तक चलिए, फिर अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ तक चलिए। ये दादाजी पशुपतिनाथ जी जो नेपाल में है। सीताराम सीताराम। अब ये बस बताइए जैसा ये है। दीदी पशुपतिनाथ जी हैं जो नेपाल काठमांडू में है। दूसरे यहाँ भगवान राम जी ने इनका वनवास काल में स्वयं 11.5 वर्ष पूजन किया। पशुपतिनाथ जिनकी दीदी सामने जाओ आप, जिनके 5 भाव हैं, 5 कटे हैं, 5 लगना कोई सेम नहीं है। प्रथम देखिए अर्धनारीश्वर है जो आदर्श माता पार्वती जी का है, माता भगवान भोलेनाथ जी का। जो माताएं बहनी बिंदी लगाती हैं ये माता जी की बिंदी यहाँ लगी हुई है। दूसरा देखेंगे, दूसरा डिमल भाव है जब भगवान शंकर जी अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी के ध्यान अवस्था में है। इसमें देखिए तीनों यानी दोनों नेत्र बंद किए हुए ध्यान अवस्था में है, ध्यान में है। इधर आ जाइए। ये तीसरा देखेंगे रौद्र रूप है। जब दक्ष प्रजापति यहाँ सती माता का यज्ञ में विध्वंस हुआ था तो भगवान शंकर जी ने विकराल रूप धारण दिया था। इसमें देखिए ध्यान पूर्वक तीसरा नेत्र खुला हुआ है, इसमें रौद्र रूप के नाम से जाते हैं। तांडव नृत्य भगवान शंकर जी ने किया था। तीसरा इधर आ जाएंगे। चौथा देखेंगे, चौथा जटाजूट है। जब भागीरथ जी ने गंगा जी को आवाहन किया था तो भगवान शंकर जी ने पृथ्वी को विनाश से बचाने हैं तो अपने जटा मुकुट पर गंगा जी को धारण दिया था और ऊपर ज्योतिर्लिंग जो हम सब लोग शिवलिंग के नाम से जानते हैं एवं दीदी की पूजा करते हैं। अंदर बहुत गहरा नहीं जाना है, गहरा है, यहाँ तक पानी है, यहाँ से निकलेंगे। उधर से नहीं। ये नेपाल में आपके नाम का ये नहीं, इधर आके पैर धुलना हो धुल लीजिए मैम, बहुत अंदर गहरा है जी, और बहुत अंदर तक है, बहुत लंबी गुफा है। चलना अंदर बहुत आगे, इधर से पानी है। हाँ जय भोलेनाथ। इनके कपड़े और ऊपर तक कर दीजिए, भीग जाएंगे, नहीं तो ऊपर ले लीजिए ना। चला।